Welcome to the physics coaching. Problem number 2.13 Griffiths. Find the electric field a distance s from a infinite long straight wire that carry a uniform line charge lambda और इसको कंपेयर करना है 2.9 से। तो 2.9 में क्या दे रखा है, उसकी लैम्डा दे रखा है, तो उसको फॉर्मूले से क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, गाउस के लॉ का इस्तेमाल करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या बनाता हूँ, एक लाइन चार्ज डेंसिटी यानी लैम्डा वायर बनाता हूँ। ये वायर है जो कि इन्फिनिट तक है, डायरेक्शन इसको जेड मान लेता हूँ। तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा, गाउस के लॉ से सॉल्व करना है, तो उसके लिए एक गाउसियन सरफेस चूज़ करूँगा जो कि क्या होगा, इस वायर के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक होगा। तो ऐसा सरफेस क्या हो सकता है, ऐसा सरफेस हो सकता है सिलेंडर। तो मैंने एक सिलेंडर लिया जिसकी लंबाई कितनी है, एल, जिसकी लंबाई एल है और जिसका रेडियस आप कुछ भी मान लो, जिसे डिस्टेंस एस दिया हुआ है तो एस ले लेते हैं। ये इसकी डिस्टेंस हो गई एस। ओके, नाउ सबसे पहले गाउस के लॉ क्या है, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, नाउ सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, देखो, अगर हम जेड कैप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेते हैं तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। क्यों, क्योंकि जो अपना वायर है वो खुद ही इन्फिनिटी पे है और वो भी जेड डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो इन्फिनिटी पे है, तो संभव है नहीं। बात करते हैं फाई डायरेक्शन की। फाई रोटेशन, ये इस तरह, ये डायरेक्शन, ये फाई है। तो इसकी बात करें तो अगर मैं इसको इसके सापेक्ष रोटेट कर देता हूँ, अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की में कोई चेंज नहीं आएगा, या फिर मैं कहूँ कि इसकी ज्योमेट्री में भी कोई चेंज आ नहीं रहा। तो इस चेंज नहीं आ रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाई डायरेक्शन में नहीं हो सकता। तो अपने पास एक ऑप्शन बचता है एस डायरेक्शन का, तो ये हमारे लिए अप्रोप्रिएट डायरेक्शन हो सकती है। ठीक है, तो ई हो गया एस डायरेक्शन में, और डी एस क्या होगा, ये है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस सरफेस की, ये सरफेस है, ये सरफेस है, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, एस कैप। तो डी एस की भी डायरेक्शन क्या है, एस कैप। ओके, अब डी एस डिफाइन करता हूँ मैं। डी एस की कैसे लिखेंगे, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसकी डायरेक्शन एच है, एस है, तो इसे लिखेंगे एच फाई एच जेड डी फाई डी जेड। ओके, तो एच फाई की कितनी वैल्यू होती है, एस एच जेड की वैल्यू 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, डी फाई डी जेड, ये हो गई डी एस की वैल्यू। और डी एस को जब इंटीग्रेट करते हैं क्या आता है, एस स्क्वायर, सॉरी, एस 2 पाई और एल, यानी कि 2 पाई एस एल, ये हो गया डी एस, क्लोज इंटीग्रल। ओके, नाउ ये वैल्यू, और क्या वैल्यू चाहिए अपने को क्यू इनक्लोज चाहिए। तो क्यू इनक्लोज क्या होगा, चार्ज डेंसिटी लैम्डा, और अपना जो गाउसियन सरफेस है वो कितनी लंबाई में है, एल, तो ये क्यू क्या हो गया, क्यू इनक्लोज। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो ई डॉट डी एस इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ई कांस्टेंट है बाउंड्रीज पे, तो बाहर आ गया, और डी एस लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डी एस की वैल्यू कितनी है, 2 पाई एस एल,
इंटीग्रेशन के बाद ये रहा 2πs(L) इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। L से L कैंसिल, क्या बचा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2π(एप्सिलॉन नॉट) और S। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। इलेक्ट्रिक वेक्टर कितना होगा, ये होगा लैम्डा अपॉन 2π(एप्सिलॉन नॉट) S और S कैप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यही है आज का सॉल्यूशन।